आपका स्वागत है। एबीवीपी आज तिरंगा मार्च निकाल रही है। जो तिरंगा मार्च निकालने का कारण है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में इस वर्ल्ड कप के दौरान जो मैच हुआ था, इस मैच में जो तिरंगा झंडा था, तिरंगे का अपमान हुआ है, उसके विरोध में ये आज अभी प्रोटेस्ट रैली निकाली जा रही है एबीवीपी द्वारा। स्टालिन सरकार के खिलाफ, डीएमके सरकार के खिलाफ ये इस समय कार्रवाई है और आरोप है इनका, जो आरोप लगाया जा रहा है जिसमें ये बताया गया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जब मैच चल रहा था, उस दौरान जब भारत टीम के जो समर्थक थे, जब वो नेशनल फ्लैग लेकर स्टेडियम के अंदर जा रहे थे, वहां की पुलिस ने उनसे ये झंडे छीने और वहां डस्टबिन में फेंके। उनको झंडे लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें जिस तरीके से उनकी डिसरिस्पेक्ट की गई, उसके विरोध में ये आज रैली निकाली जा रही है एबीवीपी द्वारा और डिमांड है कि के सरकार माफी मांगे, से डीएमके सरकार जो है माफी मांगे आम लोगों से जिन्होंने भारतीय झंडे का, तिरंगे झंडे का अपमान किया। अब ये रैली प्रेस क्लब से होते हुए इनका जो आगे का कार्यक्रम है कि यूनिवर्सिटी तक ये जाकर अपना विरोध व्यक्त करेंगे। जिस तरह से लगातार जो डीएमके कई तरह के अपने बयान को लेकर पिछले दिनों विवाद में रही है, उसी को लेकर आज ये फिर से एक नया विवाद जो है डीएमके की तरफ से है, डीएमके सरकार की तरफ से। चेन्नई में जिस तरह से मैच हुआ, उस मैच में जो तिरंगा झंडा है, जो हमारे देश का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका अपमान हुआ। उस झंडे को समर्थकों द्वारा अंदर नहीं जाने दिया गया स्टेडियम के, लेकिन और इसके बाद उसे बाहर डस्टबिन में फेंका गया। ये जो आरोप लगाए वहाँ के लोगों ने, उसको लेकर आज ये विरोध रैली है। इस पर यह भी एक आरोप लगाया गया डीएमके पार्टी पर कि जब एबीवीपी ने इसके विरोध में वहाँ पर प्रदर्शन किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। अब उस लाठीचार्ज के विरोध में भी ये तिरंगा मार्च है और इन्होंने एक फैसला लिया है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जितनी भी एबीवीपी की जो इकाइयां हैं, वो वहां पर प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगी, अपना विरोध वहां पर व्यक्त करेंगी। डीएमके लगातार भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म को लेकर भी उसका हमेशा आलोचना रही है, उसी के विरोध में ये प्रोटेस्ट रैली है। तमिलनाडु की टीम, अगर डीएमके की हम बात करें तो वो पहले भी विवाद में रही है। सनातन धर्म को लेकर जिस तरह से टिप्पणियां की गई, उन टिप्पणियों के विरोध में पहले भी कई तरह के प्रोटेस्ट भी हुए। सनातन धर्म को लेकर जैसे एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी कई विवादित टिप्पणी, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ये कोरोना की तरह और डेंगू की तरह है जिसका विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि इसे खत्म करना चाहिए। ऐसे जब टिप्पणी आई, उनके विरोध में कई तरह के प्रोटेस्ट भी हुए और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका कड़ा विरोध किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भारतीय संस्कृति है उसके विरोध में ये सारी रैलियां हुई और इस तरह के बयान हुए। आप देख सकते हैं। अगर डीएमके माफी नहीं मांगती है और कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा और उसका खामियाजा डीएमके अच्छे से जानती है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज तो सबका एक
उस पर तो किसी तरह का विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन उस पर भी ऐसा डीएमके सरकार द्वारा जो रवैया है वो क्या दर्शाता है? देखिए, डीएमके सरकार के बहुत सारे एक्शंस ये दर्शाते हैं कि वो देश को तोड़ने का काम करती है, वो देश की अखंडता संप्रभुता को तोड़ने का काम करती आई है और आज भी कर रही है। और भारत का अपमान, भारत की संप्रभुता को हम नष्ट नहीं होने देंगे, अपनी अखंडता को टूटने नहीं देंगे। विद्यार्थी परिषद हमेशा से मैदान में है और हमेशा से मैदान में रहेगी। बिल्कुल, डीएमके पार्टी हमेशा जो सॉलिडिटी भारत की उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करती है, उसको तोड़ने की बात करती है। जो भारत की संप्रभुता है, इस तरह के जब बयानात जो डीएमके पार्टी की तरफ से आते हैं, विवाद को जन्म देते हैं। और डीएमके पार्टी के जो एमके स्टालिन हैं और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने समय समय पर सनातन धर्म को लेकर, जो कि भारत का मूल है, एक बेसिक वहाँ का आइडियोलॉजी है, और उसके खिलाफ भी कई बयान दिए, कई टिप्पणियां दी। और उन्हीं टिप्पणियों के चलते हुए फिर से जो तिरंगा को लेकर एक विवाद दोबारा आया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान मैच के दौरान बहुत ही ज्यादा एक विवादित ये एक एक्शन है कि भारतीय झंडा जिसकी कि सबको सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, डीएमके पार्टी हमेशा इस चीज को चैलेंज करती रही है और उसके खिलाफ रही है। अब उसका विरोध यहाँ पर एबीवीपी द्वारा इस समय किया जा रहा है। ये रैली जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगी और इसी तरह की रैलियां दूसरे राज्यों में एबीवीपी की इकाइयों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि एबीवीपी का आरोप भी है कि जब इसका प्रोटेस्ट चेन्नई में एबीवीपी की एक इकाई ने किया, उनकी यूनिट ने किया, तो उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की गई, लाठी चार्ज किया गया, और जिसका कड़ा विरोध अभी यहाँ पर किया जा रहा है। एबीवीपी के एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही शर्मनीय घटना है जो डीएमके सरकार के द्वारा अभी तक उस पुलिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पहले तो वो पुलिसकर्मी एक मतलब भारत के एक संवैधानिक पोस्ट था, और उसको तिरंगे का अगर उसको सम्मान करना नहीं आता है तो वो क्या मतलब किस तरह के कानून की रक्षा करता होगा, ये तो हमारी समझ के परे है। और अभी तक इवन की जो उसके विरोध में जब वहाँ के छात्रों ने जब प्रदर्शन किया तो उनपे लाठी किया गया। तो ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है डीएमके सरकार के द्वारा, और उनको उस पुलिसकर्मी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि डीएमके सरकार हमेशा ही कुछ ऐसी बातें करती है, ऐसी स्टेटमेंट वहां से आती है जो कहीं ना कहीं देश विरोधी लगती हैं। ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं कश्मीर में कभी हुआ करती थी, अब वैसे ही कुछ हवा वहां भी चल रही है। पिछले दिनों सनातन धर्म को लेकर भी कई जो बयान उदयनिधि स्टालिन के द्वारा भी आए, इनको क्या देखते हो, क्या लग रहा है कि क्या है वहां पर, आखिर क्या वो किस दिशा की ओर जाना चाहिए? देखिए, तमिलनाडु की जो डीएमके स्टालिन गवर्नमेंट है, ये इनके जो पिछले दिनों के जो भी मतलब जितने भी इन्होंने बयान दिए हैं और जितने भी कृत्य कर रहे हैं, इनका इस देख के लगता नहीं है कि ये भारत के मतलब भारत की कुछ पॉलिटिकल पार्टी है और यहाँ इनका कुछ जो सोच ऐसा है। ये एक टोटली अलगाववादी सोच रखते हैं। इनकी मानसिकता जो है वो टोटली मतलब इनकी टोटली गलत मानसिकता है, और ये हमेशा से उसी के विरोध में काम मतलब हमेशा से उसी परिस्पर में काम करते आ रहे हैं। ये कभी मतलब देश हित में तो इन्होंने कोई फैसला लेते ही नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं जो ये एक्शन हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं कोई वहाँ की सरकार से ही कुछ ना प्रेरित होगा, तभी इस तरह की चीजें हुई हैं कि भारत जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसे स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया। देखिए, वही तो बात है, क्योंकि उससे पहले ही वहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया था डीएमके सरकार के द्वारा कि आप जो है
आप उस तिरंगे को स्टेडियम के अंदर नहीं लेके जा सकते। उसके बाद ही पुलिस कर्मियों ने ये एक्शन लिया था। तो इसमें अगर कोई जिम्मेवार है तो ये सबसे बड़े डीएमके गवर्नमेंट ही उनकी जिम्मेवार है। मतलब कहीं ना कहीं जो वहाँ की सरकार है उस इस चीज को इंस्टिगेट करने के लिए एक ऑर्डर वहां पे निकाला जिसमें ये कहा कि भारतीय ध्वज जो है वो स्टेडियम के अंदर नहीं जाएगा। एक विवाद को जन्म देने के लिए ये सोची समझी एक साजिश थी डीएमके सरकार की। जिस तरह से एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को लेकर ऐसे विवादित बयान दिए और सनातन धर्म को कहीं ना कहीं डेंगू और कोरोना के साथ उन्होंने इसका कंपैरिजन किया और ये कहा कि इनका विरोध करने की जरूरत नहीं, इन्हें खत्म करने की जरूरत है। और वैसे ही सनातन धर्म को भी पूरी तरह से जड़ से खत्म करने की जरूरत है। ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच इस यही दर्शाती है कि वो भारत देश का जो संविधान है उसका विश्वास नहीं करते हैं और ऐसी घटनाओं को जानबूझ के वो तूल देते हैं कि कहीं ना कहीं जो भारत का, जो पूरे देश का जो कम्युनल हार्मनी है वो खराब हो और लोग जो हैं वो एक हिंसा जैसी स्थिति वहां पर बने। इस तरह की घटनाएं जो हैं ये साफ तौर पर पता चलती हैं।